Okay, so Assalamu alaikum everyone. All of you are on mute right now, and I want everyone's video on. So far, I can see everyone's video is on, but that's part of our requirements. So the video should be on, and then you are on mute. And after the 30-minute session, you are going to unmute yourself and ask any questions. So let me start with my screen share. और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए आई थिंक के मेरे अपने लिए भी और सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है and let me just start the screen share and you all can see my screen right अच्छा यहाँ पर living well with chronic pain and ये जो है ना ये एक इतनी बिग कहना चाहिए है प्रॉब्लम है हमारे सब जगह के ऊपर not just खाली in US but everywhere chronic pain is such a debilitating sort of a problem और हम कैसे जो है वो उसके साथ हम अच्छी तरह से रह सकते हैं and the reason why I just was telling Sultana कि why I'm wearing red color is because pain जो है ना is associated with like something really hot or burning and then the red color goes and another reason is that I find like if you are having pain एंड इट्स लाइक कंसिडर जैसे आप ये देखें कि आपकी कार की डैशबोर्ड के ऊपर जब रेड अलर्ट आपको नजर आता है ना तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज आइदर ऑयल चेंज और इसमें लाइक यू नीड ब्रेक ऑयल व्हाटएवर टायर वो कम है सो एवरीथिंग कम्स विद अ रेड ऑन द डैशबोर्ड सिमिलरली पेन कम्स विद अ रेड लाइट and that's the reason why actually I'm wearing red. Okay, let's go to the living well with chronic pain. Now, sorry. Okay, let's see. So, जो आज का जो objectives होगा हमारा वो ये है कि we will talk about what chronic pain really is and how it affects everyday life. Okay, and so we also go over some simple ways to manage and cope with chronic pain. And most importantly, I hope to encourage you to take small steps towards living well despite the pain. I mean, I cannot say or I cannot even guarantee that your chronic pain will disappear. But then, basically the idea is how well can we live with that chronic pain that we acquire some way or the other. So pain is considered chronic when it persists or recurs for longer than 3 months. तो अगर आपका पेन जो है वो 3 months से ज्यादा है और लाइक या तो आपका परसिस्टेंट है पेन आपको हर रोज हो रहा है या ये कि वो होता है थोड़े फिर थोड़ा दिन के बाद होता है फिर थोड़े दिन के बाद होता है तो ये 3 महीने तक आपका अगर पेन किसी भी फॉर्म में वो है तो उसको हम क्रॉनिक पेन कर देंगे and in some cases it can last for months or years or lifetime so sometimes जो है वो बहुत दिन तक भी ये क्रॉनिक पेन चलता है अच्छा इसमें जो है ना वो डायग्नोस करने के उसमें टेस्टिंग होती है एंड ऑफ कोर्स जब आपके पास पेन होता है तो आपको पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि पेन किस तरह का फील होता है कि ये बर्निंग हो रही है या स्टैबिंग पेन है जैसे कि कोई काट रहा है या एक है पल्सिंग है बहुत सारे डिफरेंट पेन के किस्में हैं और किस तरह से आप उसको परसीव करते हैं हर एक का परसेप्शन ऑफ पेन भी डिफरेंट होता है तो ये जो है ना वो डिफरेंट लेकिन ये आपको पता होना चाहिए जब आपके पास कोई भी पेन हो और आपको लग रहा है कि ये रिपीटेडली हो रहा है तो एक उसका एक नोट बनाए कि ये कब होता है किस चीज कितनी देर तक रहता है कहाँ से शुरू होता है तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपके पास ये एक बहुत ही बिकॉज ये सारी हिस्ट्री अगर आप देंगे ना तो वो बहुत उनको डायग्नोस करने में और उनको आगे वो करने में आसानी होगी then when we go into the impacts of chronic pain क्या क्या chronic pain जो है ना वो हमें किस तरह से असरअंदाज होता है हमारी डेली लाइफ में तो एक तो ये कि आपकी डेली एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी सी उसमें लिमिट आ जाती है डिपेंड अगेन व्हाट काइंड ऑफ पेन इट इज आपका वर्क एबिलिटी जो है इवन विद इन लेट्स नॉट थिंक कि अच्छा हम सिर्फ बाहर ही जब जाते हैं तो वर्क के इफेक्टेड होता है जैसे घर के ऊपर भी है एज ए हाउस वाइफ भी आपका जो आपकी वो
काम करने की सलाहियत है, काम करने की वो है, वो उसको भी इफेक्ट करता है ये। फिर आपकी सोशल एक्टिविटीज पे फिर आपका दिल भी नहीं करता है जाने का, यही है कि आपकी लिमिट हो जाती है कि आप सोशल एक्टिविटीज नहीं अटेंड कर सकते। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका इम्पैक्ट होता है वो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पर होता है, क्योंकि आपको क्रॉनिक पेन, आपको एकदम से आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हर चीज में आपकी जिंदगी में ये इफेक्ट हो रहा है। सो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो जब हम इसकी स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि अबाउट 1.6 मिलियन अमेरिकन जो है वो दे लिव विद chronic pain, and that's like a huge number, 1.6 million. And then 83% American with high impact pain are unable to work, and this is again, look at the percentage. They are, like a high एक तो होता है कि थोड़ा बहुत चले पेन हुआ आपका, थोड़ा आपने किया, फिर उसके बाद 6 महीने रहा, मे बी साल रहा और वो खत्म हो गया, बट 83% जो है अमेरिकन हैं जो कि इतना हाई इम्पैक्ट होता है कि दे आर अनेबल टू वर्क। देन आपका जो 635 बिलियन डॉलर्स ईयरली जो है, वो एक ये डायरेक्ट हेल्थ केयर की कॉस्ट के ऊपर आता है। सो जो है इट्स ए ह्यूज थिंग जिसको हमें एड्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आपका ये जो कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज जो हैं इसके, वो एंड डायग्नोसिस, तो आपका जो कॉजेज ऑफ क्रॉनिक पेन जो है वो जेनेटिक्स में ये होता है कि कोई आपको मे बी जेनेटिक बीमारी है या कुछ ऐसी चीज है जो कि आपका उसमें है, जो कि आपका जिससे आपका एक कांस्टेंट पेन में रहते हैं। आई मीन देयर इज नॉट मच वो है, मतलब इसका बहुत ज्यादा कोई ऐसी बीमारी जो है वो नहीं है कि जिसमें आप एक कांस्टेंट पेन में रहते हैं। बट पार्टली ये आपका प्ले करता है एज जो है वो, ओल्डर एज ग्रुप में ज्यादा जो है वो पेन और एक्स होते हैं। फीमेल आर मोर प्रोन टू, आई डोंट नो द रीजन, बट probably females are more emotionally susceptible, I guess. So कभी सर्जरी होती है उसकी वजह से जो है वो पेन हो जाता है। ओवरवेट और ओबिसिटी जो है वो क्रॉनिक पेन का जो है वो एक उसका वो होता है। ओवरवेट और ओबिसिटी जो है वो कॉज होती है। स्ट्रेस है या मूड डिसऑर्डर है या ट्रॉमा और एक्सीडेंट है, ये सारे आपको पेन में आ जाते हैं। अच्छा, मुझे जावेद खान और अकबर भाई की वीडियो नजर नहीं आ रही है, आप प्लीज आप उसको वीडियो को ऑन करिएगा। आई वांट द वीडियो टू बी ऑन। थैंक यू। आप लोग सबको वीडियो को, अकबर भाई आप भी प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। ओके। सो इसके जो टेस्ट हैं, ये जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी चीजें कराते हैं। ब्लड वर्क है, कुछ चीज में आपको एमआरआई है, एक्सरे है, सीटी है, या कभी आपको जो मसल पेन होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं। कभी आपको जो नर्व पेन होता है तो नर्व कंडक्शन टेस्टिंग कराते हैं। फिर आपका न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो कभी आपके असेसमेंट करता है। तो बेसिकली दीज आर द टेस्ट जो कि हमें यूजुअली हमें उसकी कॉज जानने के लिए, कभी कभी तो हमें बहुत ऑब्वियस कॉज नजर आती है, बट कभी हमें अक्सर नजर नहीं आती, तो वी हैव टू नो कि ये पेन हो क्यों रहा है। नाउ पेन मैनेजमेंट, आई एम सॉरी, मुझे जरा सा अपना दिमाग को वो करने के लिए आई हैड टू हैड माय चाय। सो अच्छा, आपका पेन मैनेजमेंट जो है वो आप यू स्टार्ट स्मॉल, यू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है कि जब आपको पेन होता है तो आप उसको इग्नोर ना करें और कम्युनिकेट करें एट एन अर्ली स्टेज। तो ये नहीं कि अच्छा चलो ये तो थोड़ा हुआ है, आपने काम इधर उधर काम हो गए वो आप हो गए, इसको इग्नोर ना करें और जरूर इसके बारे में सवाल पूछें। और आप अपना मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको इग्नोर ना करें पेन, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स लाइक अ डैशबोर्ड की लाइट की तरह होता है, कि आपको एक लाइट जो है वो नजर आ रही होती है। तो अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वन डे आपका इंजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा एंड योर कार विल बी स्टॉप्ड। सो यू डोंट डू दिस विद योर बॉडी। सो एवरी सिंगल ये जो आपको साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ना, ये आपकी बॉडी आपको से कम्युनिकेट कर रही होती है बेसिकली। सो हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो मेडिकेशंस होती हैं, इंटीग्रेटिव हेल्थ ऑप्शंस होते हैं, रेस्टोरेटिव थेरेपीज होती हैं, और सर्जरीज हैं। So we are going to discuss just one by one.
सो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके पास डायग्नोसिस क्या है, तो हम इसका कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं। हम कभी जो है वो बिकॉज खाली अगर मेडिकेशन लेते हैं और बाकी आप सारी चीजें जो इंटीग्रेटिव नहीं ले रहे होते हैं, तो वो आपको प्रोबेबली एक लॉन्गर टाइम के लिए ऊपर जो है वो आपको ले जाता है। एंड आपका बेसिकली हमें जो है ना एक हॉलिस्टिक तरीके से जो है ना वो ये करना है। सो यहाँ पर क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट का आप देखें तो नंबर वन तो ये होता है कि ये जो हमारा गो टू वो होता है, वो हम पेन रिलीफ की दवाई ले लेते हैं, बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट वन। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरीज होती हैं, मसल रिलैक्सेंट्स होती हैं, पेन रिलीफर्स होती हैं, जो कि हमने मेडिकेशन ले ली। फिर हम जो है ना वो फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो हम उससे एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है, या कोई भी मैनुअल थेरेपी है, ये फिजिकल थेरेपी को करा सकते हैं। कभी जो है वो हमें इंटरवेंशंस की जरूरत होती है, जिसमें इंजेक्शन होते हैं, नर्व ब्लॉक्स होते हैं, एंड देन अदर थेरेपीज होती हैं। नाउ पेन मैनेजमेंट डिवाइसेस, यहाँ पर जो है ना वो अगेन डिवाइसेस आपको भी होते हैं। हीट एंड कोल्ड थेरेपी, ये जो है ये आपको आम उसके ऊपर भी मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो बेसिकली आजकल जो बहुत रेड लाइट थेरेपी और मसाज थेरेपीज ये सारी चल रही हैं, ये सब पे डिवाइसेस में भी आते हैं। फिर आपकी माइंड बॉडी थेरेपीज हैं, जिसमें कि आप मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। और ये मैंने एक बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग चीज जो है वो पढ़ रही थी, वो मतलब सुन रही थी एक्चुअली, कि उसमें ये था कि मेनी इयर्स अगो, बिफोर द एनेस्थीसिया का टाइम, जब एनेस्थीसिया वो नहीं हुआ था, इजाद नहीं हुआ था, तो अ लॉट ऑफ पीपल दे वुड हिप्नोटाइज एंड देन दे डू सर्जरीज। एंड वो जो है ना एक ऐसी अमेजिंग वो थी कि हाउ योर माइंड इज कनेक्टेड टू दिस थिंग। जितना आप सोचेंगे कि ओ मुझे पेन हो रहा है, उतना आप ज्यादा फील करेंगे। जब आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जो आप एक स्टेट में होते हैं, तो वो आई मीन आई डोंट थिंक कि ये एप्लीकेबल है आजकल के उसमें, बिकॉज योर माइंड इज कैन नॉट बी हिप्नोटाइज टू दैट एक्सटेंट नाउ। उस वक्त बिफोर द एनेस्थीसिया, सो दिस यूज टू बी द प्रैक्टिस। देन आपका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद क्रॉनिक पेन, जिसमें कि आपको लगे कि बहुत साल हैं जो कि आपका ये पेन आपके साथ परसिस्ट कर रहा है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि स्पेसिफिक थेरेपी है, जो कि आपको कहती है कि आप जो थॉट है वो आपकी फीलिंग्स को क्रिएट करती हैं, एंड फीलिंग्स क्रिएट योर बिहेवियर्स। तो जब आप थॉट्स को चेंज करते हैं, उससे आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, एंड देन योर बिहेवियर चेंजेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक इलनेस वैसे। फिर आपका लाइफस्टाइल चेंजेस ये है कि डाइट है, एक्सरसाइज है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्लीप हाइजीन, वेट मैनेजमेंट, एंड देन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, जिसमें कि आपका आक्यूपंक्चर आ जाता है, कायरोप्रैक्टिस आ जाता है, मसाज थेरेपी आ जाता है, जो एसेंशियल ऑयल्स के साथ हम करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज को मैंने नहीं मेंशन किया, विच आई विल टेल यू, कि जो आपका स्पिरिचुअल थेरेपी है, जो कि हमारे हर उसमें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुआ की थेरेपी, जो कि आई फील कि आज एक्चुअली इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो मैं आज का ये मेरा टॉपिक था क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट का, आज मैं सुबह उठी हूँ तो आई हैड लाइक वेरी सीवियर पेन ऑन माय राइट लेग। कल मैंने बहुत एक्चुअली ज्यादा आई थिंक एक्सरसाइज और वॉक और वो सब करा था, एंड आई हैड दिस एकदम से जो मुझे जो है ना वो पेन हुआ बहुत ज्यादा, जिसमें कि लाइक आई फेल्ट के सो देन आई थॉट कि अच्छा मे बी दिस इज दिस थिंग के अल्लाह वांट्स मी टू फील दैट पेन बिफोर आई लाइक आई टेल एवरीवन व्हाट टू डू, बिकॉज आपको जब तक आप खुद फील नहीं करते, जब तक आप खुद वो चीजें नहीं करते, सो इट्स हार्ड फॉर मी स्पेशली टू टेल यू कि अच्छा आप लोग ये करें, जब तक मैंने वो नहीं फील किया है। सो दैट वाज पार्ट ऑफ माय लर्निंग आई फेल। तो सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो मैं ये करती हूँ कि ओके मैं उस जहां पर भी मेरा जो है वो पेन हो रहा है, उधर आई विल जस्ट पुट माय हैंड एंड देन मेक दैट दुआ, जो कि पेन के रिलीफ के लिए होती है, वो भी मैं आपके साथ आई विल शेयर मैनी दुआज हैं। और उसके बाद फिर देन आई टुक दैट के बेसिकली कैस्टर ऑयल का मैंने हॉट कैस्टर ऑयल को वो कर कर, एंड देन yes, I also took medication. But then I'm just telling you, okay, sometimes, you just have to do multiple.
चीजें करनी होती हैं आपको। दुआ दुआ काम आती, डेफिनेटली। एब्सोल्युटली, आई बिलीव 100% इन दैट। अच्छा, फिर इसके बाद आपका जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है वो आपको जो है वो ये देखना होगा कि आप अपनी एक्टिविटीज को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो वो आपका जैसे कि एक्टिव मॉडिफिकेशन बेसिकली आप अपने देखना है कि कितना आपको मोबिलिटी कितनी है आपको। अगर आप वॉक बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आप अपनी वॉक को ब्रेक कर लें। अगर इफ यू कैन नॉट वॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम तो ब्रेक योर वॉक इन वो। और कोई एक एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए पॉज करें, एंड देन कुछ और एक्टिविटी जो कि बैठ कर आप कर सकते हैं वो कर ले। फिर ये असिस्टिव डिवाइसेस जो कि मैंने आपको कहा कि जिसमें कि अभी हम और आगे जाकर प्रॉब्ली आपको और बता सकती हूँ, जिसमें कि वो जो रेड लाइट थेरेपी है या मसाज की जो वो होती है वो आपने आपने यूज कर लेना है। फिर आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन जो है वो आपने बेसिकली क्रॉनिक पेन जब भी होता है तो इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन है। आपने डाइट ऐसी लेनी है जो कि इन्फ्लेमेशन आपको कम करे। जब आप जो इन्फ्लेमेशन कम करने की डाइट है, ऑब्वियसली लो शुगर एंड लो कार्ब है। ठीक है, देन आपका मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, स्लीप हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो अपना बेसिकली आप अच्छे से सोना। स्लीप हाइजीन के बारे में हम पूरा बात करेंगे, बिकॉज स्लीप हाइजीन इज बेसिकली आप सोने से पहले अपना एक अच्छा रूटीन करें ताकि आपकी स्लीप जो है वो प्रॉपर हो। तो आपकी जो रात को सोने में जो बॉडी आपका लिए काम कर रही होती है, जो आपका प्रॉपरली उसको रिपेयर कर रही होती है चीज़ों को, तो वो हो सके। फिर आपका स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक जो कि हमने अभी बताया कि योगा और वो सारी चीजें जो हम करते हैं वो होंगी। अब ये आपका एक सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का एक आपको विजुअल वो है जो कि आपके लिए इट्स मच मोर इजियर टू रिमेम्बर कि यहाँ पर आप स्टे एक्टिव रहें। अब हमें हमें ये भी पता है कि पेन होता है तो सबसे पहले हमारा जो इफेक्ट होता है वो हमारा एक्टिविटी कम हो जाती है, बिकॉज वी फील के ओ। लेकिन समटाइम्स यू कैन समटाइम्स हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटी। ये नहीं कि आप बिल्कुल सब छोड़कर बैठ जाएं। फिर आपको हेल्दी ईटिंग आपने करनी है। स्ट्रेस में आपने माइंडफुलनेस वो करेंगे। आपका जो सेल्फ केयर जो हमने कहा, स्लीप हाइजीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं। बेसिकली आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है। जो फिर आपने फेस जो है वो अपने आप को करना है। आप थोड़ा सा एक्टिव होंगी तो थोड़ा पेस कर लें। पहले अगर आप कंटिन्यूअस काम करते थे तो उसमें आपने शॉर्टर वो कर दें अपनी। आपको सिम्टम्स को अपने ट्रैक करना, ये जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेन एंड प्रोग्रेस डायरी, जिसमें आपको पता हो कि अच्छा आपका पेन क्या आपको क्या ट्रिगर करता है, कितनी देर रहता है, और उसकी मतलब कहाँ पर एग्जैक्ट वो है, एंड कहीं और तो फैलता नहीं है जिस्म के दूसरे हिस्से में। तो ये जितना आपको इसके बारे में पता होगा उतना ज्यादा आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर हमें काम करना है। और ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीक सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका जो है ना जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपका सपोर्ट ग्रुप है, उसमें जरूर आप उस बात करें एंड लाइक फाइंड आउट करें कि भाई इज दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस। दिस इज नॉट समथिंग कि आप जो है वो नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज करते रहे एंड डोंट वरी अबाउट दिस। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपका जो इमोशनल वेल बीइंग में तो आपको मैंने बताया कि इमोशनल वेल बीइंग इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज इफेक्टेड इज यू गेट रियली आपका कहना चाहिए कि बिकॉज आपकी बहुत सारी जो नॉर्मल चीजें हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। जब आपके ऊपर पेन हो रहा है तो आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। तो यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, उससे जो है ना वो आपका माइंड जो है ना वो बड़ा क्लियर होता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स करें। आप लोगों के साथ कनेक्ट रखें, ये ना करें कि आप अकेले हो जाएं, बिकॉज आपका सोशल एक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट होगी। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आप ये बोलें कि भाई मुझे दर्द है। जो भी आपके अराउंड लोग हैं उनके साथ जरूर अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड अगेन। नाउ इसमें जो है ना ये एक बड़ा बड़ा ही कहना चाहिए है कि important as well as is tough to do, because जब आप पेन में होते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो gratitude is the first thing that goes. On the other hand, if you do gratitude, तो आपका हर चीज आपको और
छोटी लगने लग जाती है. यू फील के ओ, आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर. सो आपको अपना पेन भी छोटा लगने लग जाता है. व्हेन यू टेक द फोकस आउट from the pain, then you will start seeing other things in your life, which sometimes, I'm not saying that all the time it's going to be like that, but on जितना आप कर सकते हैं उतना करें. एंड आप अपनी एक्टिविटीज को जो है, जो कि आपकी मे बी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम शेयर किया था कि आर्ट थेरेपी का हमने कहा था, उसको अगर आप करें तो वो ऑल्सो फिर आपका माइंड थोड़ा सा हट जाता है उस चीजों से. नाउ द अदर थिंग, आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज जो है, ये सारी मैंने आपको ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, तो यू कैन गो थ्रू व्हेन यू विल गेट योर पावर पॉइंट स्लाइड्स. अच्छा, अब आपका जो गैजेट्स हैं यहाँ पर, बेसिकली ये देखिएगा कि आपको पेन रिलीफ पैचेस कभी मिल जाते हैं, या मसाज गन्स हैं जो कि आपको आराम से जो है वो अमेजोन वगैरह के ऊपर मिल जाते हैं. एंड देन लाइट थेरेपी, जैसे मैंने आपको बोला, रेड लाइट थेरेपी, या वेरेबल, ये है कोई यूनिट्स होते हैं जो कि पैचेस होते हैं, एंड वो आपने वेरेबल, तो लाइक आजकल तो मुझे लगता है कि पेन की बहुत सारी चीजें आ गई हुई हैं जो कि दे आर प्रिटी इफेक्टिव एज वेल. अच्छा, I यहाँ use पर one, मैंने, it's very effective, yeah. अच्छा, सो अभी हम जब हम बात करते हैं तो फिर लाइक यू कैन गिव योर इनपुट. अच्छा, यहाँ पर मैंने, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लेट मी जस्ट ये करती हूँ कि मैं इसको जो है वो अगर मैं, ये उर्दू में है सारी, तो इसको आप जब क्लिक करेंगे, सो लेट्स सी कि इफ कैन यू सी माय स्क्रीन. अभी ये खुल रहा है. Yes. सो यहाँ पर जो है पेन मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और ये जो है वो इसमें इन्होंने ये सारी इनकी वीडियोस हैं. डीप ब्रीदिंग एंड, अच्छा, डीप ब्रीदिंग जो है ना, वो ये एक बहुत ही इसका कहना चाहिए कि इफेक्टिव वो है. तो आप इनके इसके ऊपर जाइए. ये जो है ये आई थिंक इसमें अबाउट 6 वीडियोस हैं सो फार, बट ये काफी हेल्पफुल होती हैं वीडियोस. फिर आप दूसरा जो है वो अगर इसमें जाएं, ये एक पेन एसोसिएशन है स्कॉटलैंड की, और इसमें इन्होंने बहुत ही एक अच्छी तरीके से जो है वो इन्होंने ये बताया हुआ है कि सोशल इंटरेक्शन, पेन एसोसिएट, तो इसमें इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग वो हैं. कहना चाहिए कि ये इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो आपने अपने पेन को, और काफी सारी इनकी वीडियोस हैं. आप जरूर इसको जो है ना वो यूटिलाइज करिएगा. अच्छा, यहाँ पर मैंने एक लिंक आपसे शेयर किया है, दुआ फॉर पेन रिलीफ, इस्लामिक प्रेयर्स एंड प्रूवन रेमेडीज. ये जो है अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो है ना, लेट मी जस्ट सी, ये ओपन कर रहा है इन जस्ट 2 minutes. थोड़ा टाइम लगा रहा है इसमें. Okay, let's see. Maybe I will try it again one more time. आई डोंट नो व्हाई माय वाईफाई तो चल रहा है सही से, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है. बट एनीवेज, लेट मी स्टॉप द, नहीं, शेयर मैं नहीं स्टॉप नहीं करती हूँ मैं. आप इसको देख लीजिएगा. बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड, बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव वो है जो कि आपको इसमें बहुत सारी डिफरेंट प्रेयर्स होंगी है, जो कि आपको, इसका जो नाम है वेबसाइट का, myislamicdua.com. ओके, ये आ गया हुआ है. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये यहाँ पर आपको ट्रांसलिटरेशन भी दिया हुआ है, इसमें इन्होंने मीनिंग भी दी हुई है. एंड देन ये सारी जो है ना वो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, स्पेशली अगर आप विद द इंटेंशन के साथ करें ना, बगैर सोचे हुए नहीं, इंटेंशन के साथ, पुट योर हैंड ऑन द इफेक्टेड एरिया एंड देन रीड दीज दुआस. ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए इन्होंने दुआएं रखी हुई हैं. सो आई होप कि दिस विल हेल्प यू. सो लेट्स सी, इसको हम फिर स्टॉप द शेयर करते हैं, एंड देन आई ओपन फॉर, वेट अ मिनट, स्टॉप शेयर के साथ मैंने लास्ट आपको नहीं बताया, जो कि, एक सेकंड, गिव मी वन मोर, एक दफा मैं और शेयर आपके साथ कर रही हूँ.
Let me do the last जो कि I think is just a message. So managing chronic pain is not about one big change, but many small, consistent choices, and each one brings you closer to a better quality of life. तो आप ये ना सोचे ना कि एकदम से जो है वो आपका आज आप कुछ करें कल आपका जो है वो हो जाएगा. सो इस तरह से नहीं होता है. थिंक अबाउट कि आपने इसको हाउ यू आर गोइंग टू लिव वेल विद दैट. जो समथिंग जो कि आपके हाथ में है वो आप करें, जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए दुआ करें. दैट्स माय फाइनल मैसेज. Yes, चलिए अब very आप good. लोग का आपका सेशन क्वेश्चन आंसर प्लीज. Anybody has a question? नहीं आप मैं लोग अनम्यूट कर सकते हैं. एंड आप ये भी है कि अगर आपके पास कोई वो है अबाउट अ डिवाइस और अबाउट समथिंग अबाउट आपका पर्टिकुलर पेन है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यू कैन हैव एनी क्वेश्चन. किसी को कोई दर्द है I तो have a आप question for you. या Yes, can I go ahead? यस प्लीज. Yes. ये I don't know, लेकिन मेरे साथ practically it is besides the topic of today कि Greek yogurt में turmeric mix करके पीने से या licking करने से you have to flush a lot. You have to urinate a lot. डू क्योंकि यू मैंने practically मेरे साथ हुआ कि मैं लास्ट लास्ट जब हमारी कम्युनिकेशन हुई थी जी तो जी. मैंने आपको कहा था कि मैं ग्रीक योगर्ट के साथ ट्यूमरिक पाउडर मिक्स करके और पी लेती हूँ तो मुझे इन्फ्लेशन का या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो निकल जाए. पर इसके बाद आई नोटिस कि आई हैड टू गो 3 to 4 times फॉर यूरिनेटिंग. तो मेरे लिए मॉल में से 3-4 दफा मेरा लोकेशन छोड़ के जाना मुश्किल हो गया. तो तो डू यू डू इट इन द मॉर्निंग? आप मॉर्निंग में करते हैं क्या? हाँ, ये मैं मॉर्निंग में करती हूँ. हाँ तो डू इट एट नाइट. ओके, बट दिस इज द फैक्ट. बट यू सी द थिंग इज कि इफ इट इज आपको इसको कंटिन्यू. पहली बात तो ये कि डोंट डू इट विद ग्रीक योगर्ट, डू इट विद एनी काइंड ऑफ वो जो मिल्क में डालते हैं. अगर आप इफ यू आर ओके विद मिल्क नो, then यू टू टेक इट विद आइस क्रीम, आई विल डू दैट. नहीं हल्दी वाला दूध बनाना आप करें. हल्दी वाला दूध आप बना लें विद मे बी नट बेस्ड मिल्क बना लें या कोई भी और चीज हो तो उसको बना लें. यही यही बट तो एंड डू मुश्किल इट है. एट नाइट. यही तो मेरे लिए मुश्किल ही है कि दूध सामने देखकर ही मुझे कुछ होता है. आलमंड हाँ, आलमंड तो मिल्क. So then okay, if not do then like use honey. ये जो आपका वो है cinnamon, turmeric and very a dash of honey. Do it at night. ओके, हाँ दैट आई कैन डू. Don't do it with Greek yogurt ओके and don't do it in the morning. ओके ओके, आई गॉट इट. थैंक Okay. यू सो मच, थैंक यू सो You're मच. welcome. You're और welcome. मेरे पेन के लिए ना आई हैव अ बेल्ट दैट हैज अ वाइब्रेटर तो दैट इज Yes. हेल्पिंग मी अ लॉट. या Yeah, that is good. And also, again, what I heard is that, ये कुछ pain, because there are just so many varieties of pain ना कि आप किसी को pinpoint नहीं कर सकते. But यस the red light therapy help करती है यस कुछ लोगों को patches help करते हैं. And कुछ लोगों को जो है वो just regular pain यस. medication help कर देती है. So it's just very different. But I feel कि the two most important messages ये हैं कि एक तो जो है वो pain, a lot of it is also in our head. हमारा हर एक का pain threshold different होता है. Some people can be very high in tolerating pain, but some people have very low threshold. So उसको आप देखें. But and जब जितना आप focus हेलो। करेंगे. जी जी. जी जावेद भाई, डॉक्टर नरगिस जावेद आप कुछ बोलेंगे? बंदे रुक गया क्यों? I think ये ड्राइव करें ना तो maybe the Wi-Fi is the factor. Maybe Wi-Fi is not connected. Not getting the correct response, the signals. Yes, yes. So शेरबानो आपका कोई सवाल है? आपको मुझे नजर नहीं आ रहे. कहाँ पर हैं आप? ये रही. आप नजर आइए. अच्छा शेरबानो कोई सवाल है आपका? डॉक्टर नरगिस, एक और सवाल मुझे याद आया. अनम्यूट करो शेरबानो, अनम्यूट करो. ओके,
Let Sherwanu auntie do it. जी जी. तुम जानती हो यास्मीन इसको? Can I start? Can I? She's not able to unmute. आप पूछ लो. Yeah, you can start. So Yasmin, can you please start, because I'm going to go in just next 1 minute. डॉक्टर नरगी 2-3 लोग ना ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज दे कुडंट डू इट, तो उसको आप वीडियो भेज देंगे? जी जी, I will. But give me the name of who have not joined. अच्छा, I'll write it down. Yeah. Yes, Yasmin, please go Yes. ahead. When I got my massage this time, that lady Shushma, she said, "Yeah, I have little bit of swelling on my left foot, little bit compared to the right. What does that mean, and what should I do for that?" You see, the thing is, a little bit of swelling on your left foot only. Yes. Okay. Maybe for now, what you do is, again, you have to see the swelling. Is it increasing? Is it still the same? Is there kind of an edema sort of a thing? You press it and see, and then It's just watch very it. light. She said it's very slight. Should I use? Then maybe just cold like heat pad or cold cold pad? yes. Do that, and then maybe like you are standing, but No, I don't know why is it a lot, and my legs are hanging. Okay. I So sit a lot. maybe keep up your legs up a little bit. Yeah. Okay, elevate it for Elevated. Yeah. Okay. Yeah. जावेद आप कुछ पूछेंगे? These are the questions that I'm waiting for. नहीं, okay, ठीक है. He says no. Until I go to Dr. Okay. PCP. Thank you so much, Dr. Nargis. You're welcome, Yasmin, and thank you for all coming. And then we'll see you. I don't know when, but soon. Soon. Inshallah. Thank you. Yes. Thank you, Dr. Nargis. Better make Thank it you. earlier. Better make it soon. Don't delay it. I sure We will. want Thank Dr. you. Nargis to be very, very often with us. Okay. जी अच्छा, जावेद, thank you. Okay. Take care. Thank you, everyone. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. See Allah you Hafiz. next time. आपको सवाल तो नहीं करना, जावेद भाई? नहीं. खुदा हाफिज. Okay. चलें. खुदा हाफिज. Okay. खुदा हाफिज. Thank you, Sultana. Thank you. Okay. Allah Hafiz, Dr. Nargis. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.